हेलो दोस्तों, मैं विजय दर्शन आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम मैथ्स के अलजेब्रा से संबंधित कुछ सवाल को करते हैं। वीडियो अंत तक देखना है, उसके बाद आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको ये फार्मूला दिख रहा है दोस्तों, a बराबर 40, b बराबर 30, c बराबर -70, तो आपको a की घात 3, b की घात 3, c की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो क्या आप इसको ऐसा करेंगे कि 40 की घात 3, 30 की घात 3 और -70 की घात 3 करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए दोस्तों एक फार्मूला है, थोड़ा सा मैं समय लूंगा, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर हम उसको मात्र 5 सेकंड में हल कर लेंगे। वाकई 5 सेकंड में हल हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपने फार्मूला देखा होगा, जैसे दोस्तों ये होता है a की घात 3, b के घात 3, c के घात 3 -3ab बराबर दोस्तों होता है a धन b धन c, और दोस्तों होता है a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग -ab bc और दोस्तों c। बोलोगे सर इतना बड़ा फार्मूला? नहीं, मैं चाहता हूं कि आप फार्मूले के सहारा ना लें और बनाएं ऐसे सवालों को। तो चलिए, तो दोस्तों जब भी ये सवाल आता है, इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, लेकिन एक खूबसूरत सवाल जो आता है, जो दिल पे लगता है दोस्तों, वो सवाल है, कभी कभी दोस्तों इसका मान क्या कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है। तो जब 0 और इधर टर्म्स को गुणा करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा? 0 ना मिलेगा? तो 0 मिलेगा ना जी। तो क्या होगा? तो 0 मिलेगा तो बचेगा ये वाला वैल्यू। तो सर ये 0 कैसा होगा? तो मतलब दोस्तों a धन b धन c बराबर आप जोड़ के बस आप क्या ले आओ? 0, तो आपका काम चल जाएगा। तो सर मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो क्या कि जैसे अगर 10, 20 और c का मान -3 मान लेते हैं तो ये तो अल्टीमेटली कट जाएगा। हाँ जी हाँ, तो a का मान 10, b का मान और c का मान ले लेते हैं तो 0 हो जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर जो तीनों को जोड़ने पे 0 हो तो वो पूरा का पूरा इधर का क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो बचेगा सिर्फ ये। तो आप इसको दोस्तों क्या बोल सकते हैं? a की घात 3, b की घात 3, c की घात 3 -3abc। अब इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस, तो 3abc। मतलब दोस्तों जब आपका इसका मान निकालने के लिए बोलेगा तो सिर्फ ये काम कर दीजिएगा, 3 गुणित a गुणित b गुणित c, और आपके आंसर गोल में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस सवाल का आंसर। क्या आप यहां पर चेक करेंगे a धन b धन c बराबर क्या 0 है? तो आप देख लीजिए दोस्तों, 40 धन 30 और -70, तो दोस्तों ये 0 है, बिल्कुल आप चेक कर लीजिए, करेक्ट। तब आप इसका आंसर अगर करना चाहें तो क्या करेंगे? तो 3 हो जाएगा, 3 फिर 40 फिर 30 फिर उसके बाद -70। जी हाँ दोस्तों, गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले गुणा कर लेंगे हम। देखिए किस 7 या 21, अच्छा बड़ा हो जाएगा, 21 और 4 या 12। तो दोस्तों यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 21 और 12 को गुणा करेंगे, 12 एकम 12 1 हो जाएगा, और 12 एकम 12 तो 2 हो जाएगा, 12 का 1 हासिल, 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना? 25, 252 दोस्तों। तो 252 और 102030, 102030 और माइनस का माइनस। आंसर हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका भी आप देखिए a b c को जोड़ेंगे तो क्या वाकई सब कट जाएगा? देख लेते हैं, -23 और +0, तो 13 और ये 23, बिल्कुल दोस्तों ये हो जाएगा 0। मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3 गुणित 13 गुणित -23 गुणित 10, ठीक है। एक जगह माइनस लगा है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, ठीक है। अब देखते हैं 7 8 हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों आपका, और माइनस लगा दीजिए तो आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर अगर हम बात करें तो आपका -8 9 7 0 आ जाएगा। जबकि आपको 13 का क्यूब, -23 का क्यूब, 10 का क्यूब करने की कतई जरूरत नहीं है ही नहीं ना, क्योंकि आपका इसमें 0 हो गया है। तो आप डायरेक्ट बनाइए सवालों को और मजा लीजिए जिंदगी का। अगर इसकी दोस्तों आंसर बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 देख, अब सबसे 3, तो 3 9 3 माइनस खत्म, 0 आ जाएगा। अब हम बना सकते हैं, जब 0 आएगा तभी ये नियम लागू होगा दोस्तों। 3 मतलब ये 0 होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। लेकिन 99% सवालों में आपको क्या मिलेगा? 0 हो ही जाता है। आप अधिकतर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हो गया दोस्तों, गुणा करेंगे तो a का मान 3 -1 और दोस्तों -2। अब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 6 तिया
18। तो दोस्तों प्लस में आएगा क्योंकि दो बार माइनस है तो प्लस में आएगा, एक बार ऐसे ही 3 3 9 9 दूनी 18, बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी सवाल आएगा आप लोग इसको खूबसूरत तरीके से बनाइएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सवाल लेके, जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देख के बता सकते हैं आंसर, मार्कर उठाने की जरूरत। चलिए दोस्तों, अब मैं सवाल लिख रहा हूं, आराम से देखिए, पहले 2 मिनट आपको समझना है, उसके बाद ही आपको उसके आगे के सवाल पे अटेम्प्ट करना है। पहले आपको समझना ही है बेसिक से। दोस्तों कभी कभी सवाल में दोस्तों ऐसा आता है, देखिए यदि a बराबर 19 है, b बराबर 20 है और c बराबर दोस्तों 21 है, तो आपको ज्ञात करना है दोस्तों a के घात b के घात c के घात माइनस ab bc c बराबर क्या होगा। ये दोस्तों ये सवाल आता है कभी कभी, आप देखेंगे। ठीक है, अब आपको देखिए इतना बड़ा सवाल जो है आप क्या बेसिक से रख के बताएंगे? नहीं, इसके बनाने के और भी मेथड है, लेकिन वो बेसिक हो जाएगा। तो मैं आपको चुटके से एक फार्मूला बता रहा हूं और फार्मूला बताऊंगा, लेकिन लास्ट टाइम मैं बोलूंगा यार इसका आंसर ये मार के आना, हो जाएगा, यकीन मानिए हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको आज के बाद दोस्तों इसका मान आप ऐसा थोड़ी रखोगे कि ये बराबर 19, बी बराबर 20, 21, ऐसा नहीं, नॉथिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए इसका दोस्तों आज के बाद ये फार्मूला रखेंगे 1/2 ab का वर्ग bc का वर्ग और दोस्तों ca का वर्ग, ये है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका फार्मूला हो गया। तो सर इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आइए ना मैं बताता हूं आपको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। 1/2, अब देखिए a माइनस b, तो दोस्तों ये देखिए 19 और 20 के बीच अंतर कितना? 1, तो 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों, वेरी गुड। b और c, देखिए b और c मतलब 20 और 21, तो इसका 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों। और c और a मतलब ये देखिए c और a मतलब 19 और 21 के बीच अंतर कितना? 2, तो दोस्तों 2 का वर्ग कर देंगे। अब चलिए सवाल पे आते हैं। 1/2, 1 धन 1 धन 2 दूने 4, 4 5 और 1 6, तो दोस्तों 1/2 गुणी 6 काट देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा बाहर, अब कितना हो जाएगा? 3। अब यार इतना करें क्या? नहीं, यही चाहता हूं कि आप ना करें और आंसर बनाएं, मैं यही चाहता हूं, बस यही मेरे को सिखाना है आपको कि इतना बेसिक से नहीं जाना है। ये तो सीखे ना दोस्तों, कैसे आया आपको सिखा दिया ना, हो गया ना। अब देखिए जल्दी से हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए तो आप ये देखिए कि इस सवाल में खासियत क्या है। तो दोस्तों इसमें खासियत है कि इसकी जो अंतर है, या फिर हम यूं बोले इसकी डिफरेंस जो है दोस्तों समान है। इसकी दोस्तों अंतर क्या है? समान है। आप देखिए 19 से 20, 20 से 21, एक का अंतर है, बस यही है। तो नेक्स्ट टाइम दोस्त जब आप इसको बनाएंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 3p का स्क्वायर, ठीक है, 3p का स्क्वायर, p दोस्तों आपका डिफरेंस को इंडिकेट करेगा, डिफरेंस को इंडिकेट करेगा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखिए नेक्स्ट टाइम सवाल, चलिए दोस्तों देखिए मैं इसका कारण जो बताया हूं वो कैसे है आप इसको समझा देता हूं। 3p का स्क्वायर देखते ही आंसर मारोगे दोस्तों, देखते ही आंसर मारोगे, सवाल बस देख लीजिएगा। मतलब ये डिफरेंस आपको बता दे कोई तो आप आंसर मार दोगे। जैसे दोस्तों एक a बराबर 200, b बराबर 201, ठीक है दोस्तों, ये 201 है। c बराबर दोस्तों 202, तो आपको ये वाला वैल्यू याद करना है। ये वाला मैं लिख देता हूं एक बार, a के घात 2, b के घात 2, c माइनस ab माइनस bc माइनस ca। दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, 3 लिख दूंगा दोस्तों और डिफरेंस देख लूंगा कितना है डिफरेंस दोस्तों 1, तो दोस्तों ये हो गया 1, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना? 3 हो गया। मतलब आपको ये भी बता दूं कि जब जब अंतर ऐसे सवाल में 1 आएंगे तब तब आंसर उसका 3 आएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सब में 3 मार के आ, चाहे सवाल जो भी हो, बस सर अंतर समान हो, इसकी गुंजाइश आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे दोस्तों एक और सवाल, ये बराबर जैसे दोस्तों देखिए 599 या 200, ये देखिए 529, बी बराबर दोस्तों 530, सी बराबर दोस्तों 531, इसका मेरे को ये वाला मान ज्ञात करना है, तो आंसर क्या मार दूंगा? 3, खत्म हो गया। कोई भी सवाल होना यार अंतर समान होने को, तो सर अंतर समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? चलिए आते हैं, उस पे भी आते हैं। चलिए देखिए अब दोस्तों जैसे एक सवाल और लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए जैसे दोस्तों सवाल है a बराबर दोस्तों लाइक किस ले लेते हैं दोस्तों 10, b बराबर लेते हैं 12, c बराबर ले लेते हैं 14, तो अब इसका आंसर क्या होगा? यदि ये वाला वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं बोलूंगा bc स्क्वायर माइनस ab bc और c, दोस्तों क्या होगा बताइए?
अब बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, इसमें हम सिर्फ इसको याद किए हैं 3p का स्क्वायर तो 3। अब बताइए डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 2 का। डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो दोस्तों जब डिफरेंस 2 का है तो आप वर्ग कर दीजिएगा, 2 2 ने 4 हो जाएगा और 4 दिया, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 12। जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल यही आंसर है। तो बस आपका काम हो गया। हाँ, लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा डिफरेंस नंबर होगा तो दोस्तों फिर आपको बेसिक से करना है, इससे तो नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन आप ये वाले बेसिक से जरूर करिएगा, ये वाले बेसिक से जरूर करिएगा जो मैं आपको अभी रिसेंटली बताया हूं दोस्तों, ये वाले से जरूर करिएगा, इससे भी बन जाएगा भाई। जो जितने डिफरेंस रहेगा उतना आप लेके हल कर दीजिएगा, आंसर बन गया आपका। ठीक है, बस यही समझाना चाहता था मैं आपको। जैसे दोस्तों एक सवाल और मैं कर देता हूं दोस्तों, ये जब सवाल देता है तो 100% उसके बीच जो डिफरेंस रहता है दोस्तों वो समान ही रहता है ना, मैक्सिमम केस में। अब कभी सवाल कुछ दूसरा पूछने के अगर उसमें मंशा है तो फिर आप उसको भी बना लीजिएगा, मैंने तो तरीका बता ही दिया है फार्मूला का। देखिए दोस्तों, जैसे a बराबर 2003, b बराबर 2006, c बराबर 2009। तो आपको ज्ञात करना है दोस्तों, आपको ज्ञात करना है दोस्तों, और ये रहा इसका आंसर। बताइए क्या होगा, तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, 3। डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 का मतलब हो गया 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 और दोनों को गुणा करेंगे 27। बिल्कुल, अब मजा आया आपको। तो चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही छोटा सा वीडियो बनाया हूं जानबूझ के, ताकि आपको समझ आए कॉन्सेप्ट, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से जल्दी लेके आऊंगा। दोस्तों खूब वायरल करिए, मैं पहले से ही बोला हूं कि आप लाइक कमेंट वगैरह करते नहीं, वीडियो देखने के बाद भी लाइक नहीं होता है तो मतलब पता चलता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं खाली तो नहीं जा रहा है। तो आपके लिए जब किया जा रहा है इतना, तो प्लीज कम से कम एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए। और दूसरा दोस्तों, आप शेयर भी करिए, दोस्तों पे पहुंचाइए, जहां उनकी ये चीजें जो समझ नहीं आती थी इतने दिन से, वो आपको आसानी से समझ आ रहा है। तो जानबूझ के मैं छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको एक बार में देखें और आराम से आपका माइंड सेटअप हो जाए। हाँ, लेकिन रेलवे जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, जय।